अब तक आपने देखा गुणमंजरी और वरदत्त ने अपने पूर्व जन्म के कर्मों के फल भुगत के रोग और कठिनाइयों का सामना किया। गुरुदेव की शिक्षाओं और तप के माध्यम से उन्होंने धीरे धीरे अपने जीवन को सुधारना शुरू किया। अब आगे। इस तरफ वरदत्त मुनि ने भी समाधि मरण को प्राप्त किया और दोनों 5वें अनुत्तर के वैजयंत विमान में 32 सागरोपम के सुख भोगने लगे। पूर्व महाविदेह में पुष्कलावती विजय के पुंडरिगिणी नगर के राजा अमरसेन जैन धर्म का पालन करते थे और वे सर्वगुण संपन्न थे। उनकी पटरानी का नाम गुणवंती था। देवलोक में अपना आयुष्य पूर्ण करके वरदत्त का जीव गुणवंती रानी की कुक्षी में चवित हुआ। संपूर्ण गुणों से शोभित उसके जीव ने 9 महीने बाद जन्म लिया। माता पिता ने उसका जन्म महोत्सव करके उसका नाम शूरसेन रखा। 5 धाय माताओं के द्वारा पालित होते हुए वो 12 वर्ष का हुआ। विद्यार्जन करके वो सभी कलाओं में प्रवीण हुआ। युवावस्था को प्राप्त होने पर उसके पिता ने 64 कलाओं में दक्ष ऐसी 100 सौंदर्यवान कन्याओं के साथ उसका पाणी ग्रहण कराया और उसे राजपाट सौंपकर पिता ने परलोक गमन किया। कुछ ही समय के बाद सूर्य सदृश श्री सिमंदर स्वामी भगवान का वहां समवसरण हुआ। वनपालक ने राजा शूरसेन को प्रभु के शुभागमन की बधाई दी। देवों ने वृत्ताकार समवसरण की रचना की। करोड़ों देव प्रभु की सेवा में उपस्थित थे। राजा ने भी वनपालक को बहुत प्रीतिदान देकर खुश किया। प्रभु के आगमन के समाचार से राजा अतिहर्षित हुए और सपरिवार अत्यंत आडंबर पूर्वक प्रभु को वंदन करने के लिए गए। प्रभु के पास जाकर 5 अभिगम जैसे कि पगरखे, तलवार, मुकुट, छत्र और चमर आदि से रहित होकर वंदना की और यथास्थान धर्म देशना श्रवण के लिए बैठे। भगवान ने भी देशना में सौभाग्य पंचमी की आराधना के बारे में समझाते हुए कहा कि ज्ञान पंचमी के तप से सारे दुख खत्म हो जाते हैं और जीव सौभाग्य लक्ष्मी को प्राप्त करता है। वरदत्त ने यह तप करके सुख संपदा को प्राप्त किया। ये सुनकर राजा शूरसेन ने प्रभु से पूछा कि ये वरदत्त कौन है? उसके चारित्र का हमें श्रवण कराइए। भगवान ने भी समस्त सभा को वरदत्त के पूर्व भव का श्रवण कराया और कहा कि हे राजन, वरदत्त का जीव तुम स्वयं ही हो। इस प्रकार भगवान से तप के प्रभाव के बारे में श्रवण करके कई जीव प्रतिबोधित हुए और पंचमी के तप को अंगीकार किया। राजा शूरसेन भी प्रतिबोधित हुए और 10,000 वर्ष तक राज्य लक्ष्मी का पालन करते हुए अनेक सुकृत किए। तत्पश्चात अपने पुत्र को राज्य सौंपकर बड़े आडंबर के साथ सिमंदर स्वामी से चारित्र अंगीकार किया। 1000 वर्ष तक चारित्र पर्याय का पालन करके घनघाती कर्मों को खपाकर केवल ज्ञान को प्राप्त किया और मोक्ष सुख को प्राप्त हुए। जम्बूद्वीप के महाविदेह में उमा नामक रमणीय विजय में शुभा नामक नगरी बहुत विख्यात है। वहां के राजा का नाम अमर सिंह और उनकी पटरानी का नाम अमरावती था। वह शील से अलंकृत थी और अप्सरा जैसी मनोहर थी। उनकी कुक्षी में गुणमंजरी का जीव देवलोक से चवित होकर पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ। 9 महीने बाद रानी ने पुत्र को जन्म दिया। माता पिता ने उसका नाम सुग्रीव कुमार रखा। कुमार शुक्ल पक्ष के चंद्र की भांति दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए रूप, लावण्य और गुणों से शोभित होकर 20 वर्ष का हुआ। संसार से वैराग्य लेकर पुत्र को राज्य पर स्थापित करके राजा अमर सिंह ने दीक्षा ग्रहण की और निरतिचार चारित्र का पालन करते हुए मोक्ष गमन किया। राजा सुग्रीव गुणमंजरी के जीव ने अनेक सुकन्याओं के साथ पाणी ग्रहण किया और संसार के सुख भोगते हुए उसके 84,000 पुत्र हुए। राजा सुग्रीव ने बड़े पुत्र को अपना राज्य सौंपा और अन्य छोटे पुत्रों को अलग अलग राज्यों में प्रतिष्ठित किया और स्वयं सुगुरु के पास जाकर चारित्र अंगीकार कर लिया।
सुंदर चारित्र का पालन करके, घनघाती कर्मों का क्षय करके केवल ज्ञान को प्राप्त हुए और भव्य जीवों को प्रतिबोधित करते हुए 1 लाख पूर्व तक चारित्र का पालन किया। फिर समस्त कर्मों का क्षय करके वे मोक्ष पद को प्राप्त हुए और अजरामर हुए। इस प्रकार पंचमी की आराधना से भव्य जीवों को अत्यधिक सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसलिए लोक में ज्ञान पंचमी का नाम सौभाग्य पंचमी के रूप में भी प्रसिद्ध है। अतः हे भव्य जीवों, पंचमी के तप की विशेष आराधना करो और उसके प्रति आदर रखो। संसार के भयों के नाश के लिए यह अत्यंत अद्भुत तप है और उसकी आराधना से जीव इस भव में और परभव में अनंत सुख और संपदा को प्राप्त करता है। ये कोई साधारण कथा नहीं, ये उस ज्ञान की यात्रा है जो अंधकार से मोक्ष तक ले जाती है। वरदत्त और गुणमंजरी ने जो दिखाया वो सिर्फ कहानी नहीं, वो जीवन का सत्य है। अगर हम भी श्रद्धा, तप और ज्ञान के मार्ग पर चलें तो ये जन्म ही नहीं, हर भव उज्जवल हो सकता है।